नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है और बिहार की बात हो, जाति की बात न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। बिहार चुनाव में और बिहार में जाति का एक सिक्का दो पहलू है और बिहार में वोट जब भी होता है तो जाति देखकर ही वोट होता है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं कुशवाहा जाति को लेकर। देखिए, कुशवाहा जाति तो ऐसे कोर वोटर बीजेपी के माने जाते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी टूट हुई और कुछ वोटर छिटक कर आरजेडी खेमे, महागठबंधन के खेमे में चला गया। हम इस बारे में चर्चा करेंगे और आपको एक एक करके बताएंगे। और कुशवाहा क्यों छिटक के चला गया, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। और कितने कुशवाहा विधायक को आरजेडी ने टिकट दिया और कितने जीतने में सफल रहे। कौन कौन सी विधानसभा है जहां से कुशवाहा को आरजेडी ने टिकट दिया और कितने की हार हुई, कितनी की जीत हुई, इस बारे में हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितने कुशवाहा को आरजेडी टिकट दे सकती है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार विधानसभा बड़ा ही महत्वपूर्ण राज्य है और हर तरीके से महत्वपूर्ण राज्य है। देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य है बिहार और यहाँ पर बिहार की बात हो, जाति की बात होती है। और आपने देखे होइएगा, कुशवाहा समाज, जो कुशवाहा वोटर जो बीजेपी का कोर वोटर है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से छिटकता हुआ नजर आया। और सुशील कुमार सिंह, जो औरंगाबाद राजपूतों का चित्तौड़ कहा जाता है, वहां से उनकी हार हो गई। ये बात और है कि उधर उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कैंडिडेट के तौर पर हरवा दिया। शाहबाद की बड़े जो 5-6 लोकसभा है, उसमें बड़ा अंतर कुशवाहा समाज के तरफ से देखा गया और हारा। और इसके फलस्वरूप एनडीए की वहां शाहबाद के क्षेत्रों में हार हुई। और देखिए, अब हम बात करते हैं कि देखिए औरंगाबाद, देखिए सारी चर्चा करेंगे। देखिए, हालांकि एनडीए में सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा के वोटर हैं, लेकिन कुशवाहा जाति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दगा दे दिया, धोखा दे दिया और आरजेडी महागठबंधन की तरफ रुक कर गया। और इस चीज को तेजस्वी यादव भाप गए हैं। लालू यादव ने नए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा के कोर वोटर जो माने जाते हैं, अब उनमें से ऐसी चर्चा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 7 को टिकट दिया था, 3 की जीत हुई थी, 4 की हार हुई थी। अब इस बार लगभग 10 से 15 विधायकों को टिकट कुशवाहा जाति को मिलने जा रहा है। देखिए, अभी तो हम चर्चा करें, सम्राट चौधरी तमाम चर्चा कर दिया, अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, आरजेडी ने 2020 के चुनाव में 7 कुशवाहा कैंडिडेट को उतारा, उस पर दाव खेला, जिनमें से केसरिया से संतोष कुशवाहा को उतारा। केसरिया विधानसभा से उनकी हार हो गई। फतुआ से राजेश कुशवाहा को उतारा, आरजेडी ने टिकट दिया, उनकी हार हो गई। आलोक मेहता को उजियारपुर से टिकट दिया और आलोक मेहता चुनाव जीत गए। देखिए, डेहरी से फतेह बहादुर सिंह पर राजद ने दाव लगाया और फतेह बहादुर सिंह डेहरी से चुनाव जीत गए। और कुर्था से बागी कुमार वर्मा की भी जीत हो गई। और चेरिया बरियारपुर से आरजेडी ने राजवंशी महतो को टिकट दिया, उनकी हार हो गई। और गोरिया कोठी से नूतन वर्मा को आरजेडी ने टिकट दिया, उनकी हार हो गई। तो देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 7 कुशवाहा पर दाव लगाया, जिसमें उनके 3 कैंडिडेट जीतने में सफल रहे। अब इस बार की चर्चा ये भी है कि इस बार 10 से 15 कुशवाहा जाति को आरजेडी टिकट देगी। चर्चाएं, इस पर मंथन आरजेडी के अंदर लगातार हो रहा है।
देखिए, कुशवाहा एनडीए का कोर वोटर है और एनडीए के कोर वोटर में आरजेडी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। और आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा की हमने चर्चा कर ली, सम्राट चौधरी की चर्चा कर ली, और हम चर्चा कर रहे थे कुशवाहा जाति का जो एनडीए का कोर वोटर था, अब छिटकता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और बीजेपी क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्या सेंधमारी जारी रहेगी? क्या बीजेपी रोकने में 2025 के चुनाव में सफल रहेगी? तो हमने बताया है। बाकी क्या सोचते इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।